हज़रत मौलाना मुफ्ती व काजी मुजीबुर रहमान साहब काज़मी, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब काज़मी, हज़रत मुफ्ती जावेद अख्तर साहब मजहरी, हज़रत मुफ्ती असलम साहब चतुर्वेदी साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब शमसी, और इस स्टेज पर जितने भी हुफ़ाज़ कराम और जिस आलिम दीन का मैंने नाम नहीं ले सका, और इस महफिल को खूबसूरत बकस देने वाले, खूबसूरती देने वाले, बेहतरीन निज़ामत के मालिक हज़रत मौलाना मुमताज़ साहब, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मेरा भांजा भी है। मैं आप सभी मेहमानान का दिल से शुक्रगुजार हूँ, जहाँ आपने अपना कीमती वक्त इस कटहरा के सरजमीन पर दिया। हम लोगों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए इससे बड़ी फ़ख्र की बात नहीं हो सकती है। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ बहुत ही कम है। आपका आना अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और हम लोग जिस मकसद से यहाँ जमा हुए हैं अल्लाह ताला उसमें भी अपनी गैबी मदद अता फरमा के उसको भी एक बुलंदी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सामईन, वक्त बहुत कम है और आपने बहुत सब्र किया है। चूँकि आपने साबिर नाम के मुखिया को बना दिया है तो इस बात की गवाही है कि आप भी बहुत सबरदार हैं। चूँकि जो रहनुमा होता है अगर वो सबरदार है तो ये यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं जो उनसे मोहब्बत रखने वाले जो भी अवाम हैं वो भी सबरदार होंगे। इधर हमारे पर्दानशी माँ बहनें, उनकी जो मोहब्बत है इस जलसे से वो हजरत बयां कर रहे थे और मोटी से दिखा रहे थे। उन्होंने बेपनाह अपनी मोहब्बत और अपनी कुर्बानी, जान माल की कुर्बानी इस जलसे के लिए उन्होंने दिया। मैं दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। जब मैं रात में 2 बजे यहाँ से गया था, मैं इस सवेरे जब आया तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो इससे पहले भी मैंने कहा था। जब मैं रोड पर गया तो यहाँ के जितने भी हमारे दूसरे मजहब के लोग हैं उनकी जो कारगुजारी थी, उनकी जो खिदमात थे, वो वाकई मुझे इस स्टेज पर लाने पर, बोलने पर मजबूर कर दिया, वरना मैं नहीं आता। चूँकि हमारा अपना एक अलग मजलिस होता है और यहाँ पे इतने बड़े रहनुमा लोग बैठे हुए हैं, आलिम दीन बैठे हुए, वहाँ पर मेरी जुबान बोले। मैं तो इनके सामने एक अदना सा शागिर्द हूँ जो मुझे बहुत कुछ सीखनी है। मेरी ज़िंदगी अभी बहुत अधूरी है। मैं हो सकता हूँ अपने ग्रुप का माहिर हूँ। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था पटना में, तो हज़ारों का मजमा होगा तो वहाँ मेरी जुबान नहीं हिल सकती है क्योंकि वो मेरा शोबा है। लेकिन हम जिस शोबे में भी बैठे हुए हैं, जिस माहौल में बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमें बोलना, अगर हम बोल रहे हैं ये सोच के बोल रहे हैं कि मैं इन सबों का शागिर्द हूँ। अगर मुझसे कुछ गुस्ताखी हो जाए, मेरी जुबान से कुछ ऐसी बात निकल जाए, फिसल जाए, अल्लाह के वास्ते माफ़ करेंगे और आपसे माफ़ी की उम्मीद भी करता हूँ मैं। तो जब मैंने देखा तो जो हमारे दूसरे भाई थे उसकी खिदमत मैं कह नहीं सकता। तो ये इस बात की गवाही है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान वाकई हिंदुस्तान है। हम बहुत खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हिंदुस्तान जैसे मुल्क में पैदा किया। हम फख्र के साथ कह सकते हैं वी आर इंडियन। दूसरी फख्र की बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक ऐसा कानून नाफिज किया जिसको रात में हजरत मौलाना जावेद अख्तर साहब बयां कर रहे थे। मैं गौर से सुन रहा था शराब के सिलसिले में। हम सभी जानते हैं हमारे माशरे में आज शराब एक बहुत बड़ी बुराई के रूप में उपज रहा है। हम सबों को इसको जड़ से ख़त्म करनी है। अल्लाह तबारक तआला
किससे अपना काम करा लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वही परवरदिगार आलम जानते हैं। तो 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी कानून को यहाँ पर लाए और ये सोच के लाए कि घर में जो हमारी माँ बहनें हैं उनकी हिफाजत हो और जो पैसे की बर्बादी होती है वो भी कंट्रोल हो और आप उस पैसे का इस्तेमाल अपने बच्चों के तालीम पर करें। अजीज़म, हमारे मौलाना मुताज साहब, कारी नदीम साहब, मुफ्ती जैनुद्दीन साहब और हमारे मोहल्ले टोले के और उलमाए कराम और हुफ़ाज़े कराम ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारा मोहल्ला टोला में अल्लाह के फजल करम ने अल्लाह की रहमत बहुत है। ये अल्लाह की रहमत लोग बैठे हुए हैं, ये आम बात नहीं है। मोहनपुर कठारा में जितने उलमाए दीन हैं, जितने हुफ़ाज़े कराम है, ये बाकी बस्तियों में नहीं है। ये इस बात की गवाही है कि हमारा पंचायत बहुत ही पाक सुथरा पंचायत है और हमें और इसे पाक सुथरा बनाना है। इसके लिए हम सबों को कसम खाना है। बिलखुसूस इस जलसे को ये खूबसूरत रौनक बख्शने वाले हजरत मौलाना सद्दाम साहब, मैं इनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। इनकी दिन रात की कुर्बानी, मैंने इनकी मेहनत को देखा और इतनी बड़ी जलसा को इन्होंने कामयाब कर दिया। अल्लाह ताला इनके मेहनत को, इनके जज्बे को, इनके मेहनत को कबूल फरमाए और इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। हम ऐसे लोगों के बीच में बैठे हुए हैं जहाँ पर ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। ये जो लोग भी हैं यहाँ पर, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। आप उलमाए कराम को अदना आदमी न समझें और हम अदना आदमी समझ के खुद गुमराही के उस रास्ते पर चल बसे हैं जहाँ पर हमें बचाने वाला भी यही है जिसे हम सुबह शाम गाली देते हैं, जिसे सिर्फ हम चंदा का जरिया समझ बैठे। नहीं मेरे भाई, इस्लाम अगर जिंदा है तो इन्हीं की मेहनतों से जिंदा है। आज हम मुसलमान हैं, मुसलमान होना उतनी फक्र की बात नहीं है, लेकिन ईमान वाला और बेहतरीन मुसलमान होना ये हमारे लिए फक्र की बात है। और इस बात पर आज हम कायम हैं, इन लोगों की मेहनत है। जब हम सो जाते हैं ये हमें बेदार करते हैं। जब हम सो जाते हैं, क्योंकि ईमानी जज्बा एक अलग चीज है, ईमानी जज्बा में हरारत होना एक अलग चीज है। तो हमारे ईमान के अंदर में हरारत पैदा करना अल्लाह ने इनके जिम्मेदारी दे रखा है। तो इसलिए हम इनकी बातों को गौर से सुने और आज हम लोग के वादा कर लें, चूंकि बहुत मैंने कह दिया इतने बेहतरीन आलिम और मैंने फरिश्ता का लक़ब दे दिया। आप समझ सकते हैं उसके आगे किसी भी तरह का लफ्ज़ का इस्तेमाल जुबान की गुस्ताखी हो गई, इसलिए मैं और दूसरी बात नहीं बोल सकता हूँ। इनके सामने में आप सभी ये वादा करें, ये हद करें कि आज के बाद से हम अपने घर में अपनी बीवियों को नहीं मारेंगे। क्योंकि मैं मुखिया हूँ तो डेली मैं 10-20 तो पंचायती इसी तरह का सुनता हूँ। तो इसलिए आप ये देखिए, अल्लाह ने उनको आपके लिए मोहब्बत के लिए बनाया है। आप उनको मोहब्बत से पेश आएंगी तो आपकी बीवी, आपकी बेटी आपके साथ भी मोहब्बत से पेश आएंगी। आप शादी करके लाते हैं, आप उसको घर का मजदूर बना देते हैं। मैं ये देखता हूँ इस्लाम ने जितना औरतों को हक दिया है, दुनिया का कोई मजहब उतना औरतों को हिस्सेदारी नहीं दिया, हक नहीं दिया। आप कुरान को पढ़ें, आप हदीस को पढ़ें, आप उलमा के सोहबत पढ़ें, आपको मालूम होगा कि इस्लाम ने औरतों को क्या दर्जा दिया है। इसलिए आपसे मेरा मुअद्दबाना गुजारिश है कि अपने घर में अपनी बीवियों का मोहब्बत का तलबगार समझें, आप उनसे उनकी दिलजोई करें। अगर आप उनकी दिलजोई करेंगे, यकीन जानिए सबसे बेहतरीन सुन्नतों में कोई सुन्नत है। हजरत मौलाना जावेद साहब कह रहे थे, दुनिया में अगर सबसे पहला कोई रिश्ता बना था तो वो रिश्ता का नाम क्या था? मियाँ और बीवी का। हजरत मैं गलत हूँ तो मुझे बोल देंगे। तो इसलिए सबसे पहले दुनिया में तख्लीक की जाने वाली रिश्ता जिसका नाम मियाँ बीवी है, अल्लाह तबारक व तआला को रिश्ता कितना पसंद होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मती हैं तो सबसे बेहतरीन सुन्नत में से एक सुन्नत हम निकाल रहा है।
इसलिए आप इस सुन्नत को जिंदा रखें और अपने बीवियों से अच्छा सलूक करें। करेंगे ना? अगर आप मेरे पास शिकायत होगी तो मैं हजरत के सामने वादा करता हूं जो मैं बहुत जबरदस्त चार्ज करने वाला हूं, क्योंकि मैं औरतों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं औरतों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी सूरत में नहीं कर सकता, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए जो औरतों पर जुल्म हो रहा है उसको आप रोकिए। और शराब जो हमारे समाज के अंदर में एक बुराई है, उस बुराई को आप रोकें और कसम खाएं। खाएंगे ना? तो वादा करें हम लोग आज के बाद शराब को अपने अंदर से दूर करेंगे और जो भी लोग पिएंगे उसको पकड़ के समझाएंगे। न समझे तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, बाकी काम हम कह लेंगे। वाक़िदाम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप भाई इज्जत के साथ हज़रत मौलाना मुमताज़ आपको दावत देता हूँ।